अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम तर देखने वालों को मैं आज मुबारकबाद देती हूँ उस दिन की कि जिस पर हम जितना भी फ़ख्र करें कम है। आज यौम तकबीर, आज से 27 साल पहले पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया में अपने आप को छठे नंबर पर एटमी ताकत मनवाया और दुनिया में छठी नंबर पर, जबकि अगर इस्लामिक कंट्रीज़ में देखें तो हम पहली ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जो एटमी ताकत बना। देखिए, सिर्फ एटमी ताकत ही बन जाना काफ़ी नहीं है, ये किसी बासलाहियत शख्स के हाथ में होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप दुनिया जहान के वेपन्स इकट्ठे कर लें, आप दुनिया जहान के न्यूक्लियर वेपन्स बना लें, मिसाइल्स बना लें, लेकिन अगर उसको चलाने वाले ही ठीक ना हो तो भाई उसका क्या फ़ायदा। अभी आप देख लेना सात वालों को जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं, क्या किया उन्होंने राफेल के साथ, मतलब उसकी तो नैया ही डिबो दी उन्होंने ना, पूरी दुनिया में उसके जहां जहां स्टॉक्स थे उसके स्टॉक्स भी गिरा दिए। मतलब ऐसा मनहूस साबित हुआ वो राफेल के लिए भी, ऐसा मनहूस साबित हुआ वो रशिया के लिए भी। खैर जी, हमारे पाकिस्तानी जवान, हम उन तमाम तर जवानों को जो इस वक्त सरहद पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिनकी वजह से आप लोग अपने घरों में सुकून का सांस ले रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, जो कुछ भी आगे फ्यूचर प्लान करना है हम वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्यारे भाई सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो आज के दिन हम उनको भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है कि हम इस पर जितना भी फ़ख्र करें कम है, और अल्लाह पाक हमारे इस फ़ख्र को, हमारे इस मान को हमेशा सलामत रखे। आज के दिन जो मेरा शो है, अब ज़रा मैं उस हवाले से भी बात करूं, क्योंकि आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की यादें ताज़ा करवाऊँ। हमारी बचपन को लेके जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली होती थी तो एक ऐसा फल आता था जो कि बहुत कम टाइम के लिए आता है, उसके फ़ायदे बड़े होते हैं जनाब। मैं बात करी जनाब कैरी की, बड़े कम दिनों के लिए आता है। इस गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, स्कूलों में बहुत सारी जगहों पे हो गई हुई हैं, और ये टाइम ऐसा है कि जब हम देखते थे कि स्कूल के आसपास जो बड़े अक्सर आम के दरख्त होते थे उस पर कैरियाँ लगी होती थी। फिर वो कैरियाँ, एक तो होता है कि ये पूछ के तोड़ लें, नहीं, उसका मज़ा नहीं आता। जो कूद के फलांग के दीवार और फिर जो छुप छुप के जो कैरियाँ तोड़ने का जो मज़ा है चोरी छुपे, उसका बिल्कुल मज़ा ही और है। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही बच्चों कि आपने छुप के चोरी छुपे कैरियाँ तोड़नी है, पूछ के तोड़ ले, लेकिन भाई उसकी बात ही कुछ और होती है ना, और वो खट्टी खट्टी मज़ेदार होती हैं। और वो कैरियों के हम देखते हैं कि अचार भी बनते हैं, उस कैरी का शरबत भी बनता है, और वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है जिसका हमें आइडिया ही नहीं होता था। हम तो ज़बान के चस्के के लिए खा रहे होते थे ना वो, लेकिन वो असल में ग़िज़ाई से भरपूर होता था। एक और ऐसा फल जो कि बहुत कम मुख्तसर वक्त के लिए आता है वो है जनाब फालसा। फालसे का शरबत जो है वो लोग बहुत शौक से पीते हैं, और फालसा खाना भी बड़ा मज़ेदार होता है, गर्मी की हिद्दत को कम करता है। लेकिन आपको पता है कि अगर कैरी और फालसा ये दोनों अलग-अलग, कभी आपने अपनी स्किन के लिए भी इस्तेमाल किया हो, मुंह पे भी लगा लिया हो, तो उसका भी कितना फ़ायदा होता है, नहीं पता था ना। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हमें कैरी और फालसे को लेकर नहीं पता, जो कि आज हम शो में आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, हमारे साथ मौजूद हैं गालिब आगा, शेफरा भी हमारे साथ मौजूद है, और आज हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब भी मौजूद है। सबसे पहले आपको सलाम अलैकुम। आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। बाकी फिर आपको भी सलाम। आपको पता है कि शाह नज़ीर साहब आए तो जरा इनको इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, क्योंकि आते साथ वो सबसे पहले ये कहते हैं कि मैं जितने भी यहाँ पे गेस्ट मौजूद हो सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ, और इसलिए आपके करीबी बैठे हैं। इतनी खुशफहमी है तो इनको लग रहा है कि हो सकता है कि अभी खूबसूरती की वजह से यहाँ पे भी आके बैठे, डर भी इसलिए है। आप लोग मेरे हुस्न से इतना जलते क्यों हैं? बस क्योंकि हम जलते नहीं है, हम ये कभी कभी हम उसके ताब नहीं ला सकते ना, हमें लगता है हमें कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाते हैं, और उल्टा फिर आप लोग के करीब बैठ गए तो वो मैं आज मेरे फरा हमारी तो आंखें नहीं, मैं तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं भी आगे भी हमने देखे, आगे भी पूरा महीने हमने शो करने, महीने में से रहे कितना गया, 2 दिन रह गए, लेकिन बस अल्लाह इतनी तारीफ। चले आपके सही है, सही है। अब बता रहे हैं कि इस उम्र में भी आपके गोडे गिट्टे सही काम करे, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि आज हमने कैरी और उसकी फालसे के वाले से बात की, और ये जो कैरियां हैं बच्चन में तो एक होता है ना कि वो कैरी भी कहते हैं लोग, पंजाब में इसको अम्बियां भी कहते हैं, खाने को बड़ा मजा आता है। आपको स्कूल के बाहर भी मिलते थे, हाँ स्कूल के बाहर भी मिलते थे, मसाला लगा हुआ तो आप उसको खाते थे, मजा भी आता था। आपकी वैसे बच्चन में इन दोनों फलों को लेके क्या यादें हैं? देखिए, मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ, तो हमारी जो ग्रैनी थी ना, वो हमारे दरख्त लगे हुए थे, अचार वगैरह डालना, चढ़ना मुझे आता था, दरख्त पे चढ़ना, क्योंकि चित्राल की हूँ तो चढ़ना आता था। तो हमारे रूम्स लॉक हो जाते थे, दोपहर में सारे रूम्स लॉक हो जाते थे,
तो हम लोगों ने क्या करते थे कि एल्फी डालते थे कि लॉक सही लगे नहीं। मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं इतनी शरीर थी कि एक दफा मैं अब आपको बता रहा हुसैन किस पे गया है मुझे मैं अपने अब्बा से हुसैन की शिकायत कर रही थी, तो कह रहा है, तो मेरे अब्बू ने कहा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बेटा तुम्हारा बचपन इससे भी जो था ना, अब तुम्हें समझ आया कि हम सर क्यों पकड़ते थे क्योंकि मेरी शिकायतें इतनी आती थी। तो जब हमने एल्फी डाल के रूम लॉक करना नहीं करने दिया, 4-6 हम लड़कियां थी, बहुत ही ज्यादा शरीर, फिर हम लोग गए, मैं दरख्त पे चढ़ी, केरियां तोड़ी, तो इतने में हमारी वो जो किचन में काम करती थी ना वो आ गई। उसने कहा मैं तुम लोगों की वो खोजा थी ना, तो अभी मैं तुझे बताती हूँ, इस तरह वो बोलती थी। मैंने कहा और तो कुछ हो नहीं सकता, मैंने नीचे बोला, मैंने कहा शाहीन इसको जाने नहीं देना, ये गई तो हमें हॉस्टल से निकाल देंगे। मैंने ऊपर से उसको कैरियों से ही मारना शुरू कर दिया। अच्छा लोग कैरी खाता ने कैरी मारे, मतलब आपने कैरी एज ए वेपन इस्तेमाल किया हुआ है? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे कैरियों से मारना शुरू, मैंने कहा अगर तुमने हमारी शिकायत की ना तुम बचोगी नहीं। वो कह रही ईमा बोच, ये लोग बहुत खतरनाक है, मेरा सर फोड़ दिया चली गई। शरारतें तो बहुत कैरियां, और कैरियों के लिए तो हम लोग बाकायदा प्लानिंग करते थे। जैसे आपको मिलता है ना कि नमक और काली मिर्च, जी, वो अलग से रख लेते थे। एक लड़की को मैं किचन में भेजती थी कि मिर्चें लेकर आओ, लाल मिर्चें, वो जाके फिर ब्राइब करना, बर्तन धोना कि हम आपके साथ बर्तन धुला लेंगे, क्योंकि हमें लाल मिर्चें चुरानी होती थी। फिर उनको मिक्स करके फिर जो है ना बैठ के खाते थे, बहुत मजा आता था। वो लाइफ ही अलग थी। आपकी क्योंकि ना बचपन में ये भी होता था कि जब छतों पे मर्तमान रखे होते हैं ना, जब कैरी का चार डालने के लिए, तो फिर उस बच्चे उससे भी बड़ी मर्तमान से भी कैरी चोरी करके खाते थे। कैरी के साथ मेरे ख्याल सबकी तोड़ने की जो एक याद है वो तो मेरे ख्याल सबकी है। तो हमारी जो ड्यूटी लगा करती थी ना, वो लगा करती थी कि कोई देख ना ले। 2 कजन ऊपर चढ़े हुए छत पे, चौकीदार, और चौकीदार की ड्यूटी जो है वो मेरी लगा करती थी कि कोई आए, कोई हलचल महसूस हो तो सीटी बजानी है या कुछ बजाना है नीचे उतारना। वो अलग बात है कि थोड़े दिन बाद जब अब्बा को पता चल गया तो अब्बा पड़ोस वाले घर के पास लेके गए, उनसे माजरत करवाई कि भाई ये लोग ये काम करते हैं। तो जिस पर उन्होंने कहा हम तो तोड़ते नहीं, कोई तो तोड़ रहा है, किसी के काम तो आ रही है, तो हम तो ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो अच्छा इनको तोड़ने दें। तो इजाजत मिल गई तो हम और खुले हो गए। फिर चौकीदारी वाली ड्यूटी खत्म हो गई, फिर से पकड़ने वाली ड्यूटी लग गई। ये मासूम ही थे ना नीचे कि चलो आप चौकीदारी नहीं तो मैं कैच कर लेता हूँ। आप बताएं। देखिए हमारे यहाँ पे था जो जंगली बादाम होते हैं ना, हरे वाले बादाम फिर लाल हो जाते हैं, वो वाले उसका दरख्त था और कैरी का दरख्त था। तो मेरी तो सीन ही कुछ अजीब हुआ है कि मैंने मार खाई है। अब मैं उसे तोड़ रहा था। वैसे आपने कब तक मार खाई ये बताएं? मैंने शादी के बाद भी मार खाई है, अपने बच्चों के सामने भी खाई है, अपने अबू से। अच्छा। मैं अपनी वालदा से भी खाई है मार मैंने, और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मैं पिटता था, मैं बहुत मजा आता था मुझे। मैं कहा कोई तो है मुझे पीटने आ रहा है। लेकिन मेरे साथ सीन ये हुआ कि जब वो तोड़ रहे थे हम, तो कोई नहीं आया, मेरा अब्बा आ गया। अब वो पड़ोस का घर और ऊपर से अब्बा आ गए। अब्बा मेरे गुस्से के तेज, बोला इधर आओ नवाब का बचा। मैंने कहा अच्छा आज पता चला मैं नवाब हूँ। उतरा मैं नीचे, मुझे पकड़ के जो मारा। अब उनको जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता था ना, उन्होंने मेरी कमर पे चक मार दिया। अब वो जब चक मारी ना, आप यकीन कीजिए मैं हिला, उनका दांत टूट गया। मेरे सारे भाइयों ने मिलके मुझे मारा, अब्बा का दांत तोड़ा है तुमने। इनको पिटते हुए मैंने भी देखा है। दांत ही टूट गया अब्बा का। आप यकीन करें। अब मैं आपको बताऊं, इनके वालिद साहब भी बड़े मारूफ हकीम थे। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है फिर जब वालिद साहब का गुस्सा ठंडा हुआ, फिर वालिद साहब ने भाइयों को बोला, भाई तो 3 दिन तक मुझे कूटते रहे, जहाँ देखें अब्बा का दांत तेरी वजह से टूटा। खुन्नस निकाली आपसे अब्बा के दांत के चक्कर फिर में। उसके बाद वालिद साहब ने बोला भाई वो मैं गुस्से में था, मैंने दांत मारा था, इनको चक मार दी थी। तो बस मैंने कहा भाई ये चक मत मारा करें, होता कुछ है मेरे साथ कुछ और हो जाता है। 3 दिन के बाद बोला कि नहीं मारो। 3 दिन के बाद ना गुस्से के बहुत तेज थे, मैंने भी इनको पिटते हुए देखा है। डॉक्टर आपने मेरे को पिटते हुए देखा है? पता है, शाहनज़ीर को पता है। हाँ मैंने बड़े मजे की मारे खाई हैं। ऐसा फिर उसके बाद आपने कैरी छोड़ी? नहीं नहीं ना, उसके बाद उसके से एक तरफ रह गई ना, दांत ही टूट गया अब्बू का। नहीं कुछ अर्सा में खामोश रहा। फिर एक दफा सीन ये हुआ कि पतंग उड़ाते थे हम। उन दिनों में चादरों वाले मकान होते थे। मैं छत पे पतंग उड़ा रहा था, वो छत ही टूट गई। मैं गड़म नीचे वाले की गोद में।
अब वाले साहब फिर आए, बोला यार तू कब सुधरेगा। PGAT लगा तो नहीं, फिर उसको दूसरी चादर मंगवा के दी, उसको लगवा के दिया। फिर वाले साहब ने बोला अब क्या करूँ इसके साथ। बस हमने मुझे आपसे मांगा, आप बताएं मेरा। अच्छा, आम के दरख्त हमारे घर में भी थे और हम लोग सब साथ रहते थे। चचा ताया सब, तो बहुत सारे कजन थे, बहुत बड़ा सा घर था, तो साथ रहते थे। तो अच्छा, हमारे ये सीन था कि कजन्स लड़के और हम लोग मिल के ना प्लान करते थे कि अब केरियां लग गई ना तो चले हमने तोड़नी है। तो ऊपर थी वो तो हाथ ही नहीं, क्योंकि बड़े दरख्त तो जाते ना, वो तो हाथ नहीं जाता था। डंडे से तोड़ ली 3-4 कजन्स ने, फिर दूसरे बोलते थे कजन कि अब हमें तो दो। फिर हम पता क्या करते थे, हम उनको बेचते थे, पैसों से बेचते थे। वेरी कारोबारी। हमारे घर का ही, हमारे घर का दरख्त, हमारे अपने सबकी केरियां, लेकिन क्योंकि वो तोड़ नहीं सकते थे तो उनकी सजा थी। फिर वो प्लान करते थे कि अब थोड़ी सी वो बड़ी हो जाए, क्योंकि छोटी होती है बड़ी होती है। तो हमारे साथ बड़े अच्छे वाकयात हैं सब कजन्स के साथ। छोटे छोटे थे उस वक्त तो। और लेकिन पहला कारोबार आपका ये था? हम सब मिलके करते, वो लड़कों के आइडियाज थे ना ये सारे के। नहीं, इन्होंने तो तोड़ी नहीं, इन्होंने तो हमारी हेल्प भी नहीं की है, तो ऐसा करते हैं इनको बेच देते हैं। तब कोई मसाला लगाए, फिर थोड़ी मेहनत करते थे ना, कटिंग करते थे उसकी, फिर उसकी मसाला लगाना, चोरी करना, किचन से देना। तो फिर थोड़े थोड़े से पैसे कोई गिफ्ट दे दे, जैसे कोई हमें बिस्किट दे दिया, कोई चिप्स दे दिया, इस तरह से। तो गिव एंड टेक था। गिव एंड टेक। अच्छा, बड़े चटखारेदार भी होते हैं। अच्छा, हर मिली की पता ही नहीं है कि देखिए हमने तो अपने चस्के के चक्कर में खाई, मजेदार लग रही होती है, लेकिन उसके फवाइद जो हैं वो जरा मैं चाहूंगी कि एक एक फवाइद उसके बताएं, ताकि फिर उसके बाद मैं गालिब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो किचन काउंटर में जाके कुछ बनाए। क्या एक फवाइद, अगर मैं कैरी का एक फायदा आपसे पूछूं? लू, गर्मी में जैसे कैरी का शरबत बनता है तो वो आपको लू से बचाता है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैं एक जुमला यूज़ करता हूँ कि जो मौसम का फल या सब्जी आती है वो उस मौसम के बीमारियों के लिए बेहतरीन दवा होती है। इस मौसम में 3 बीमारियां, वायरल इन्फेक्शंस, डिहाइड्रेशन और इसके साथ साथ कुछ जिगर के इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से भूख नहीं लगती। तो ये तीनों के लिए कैरी बेहतरीन दवा है। क्या बात, आप बताइए। ये बिल्कुल कैरी का छिलका, इससे आप अपने हाजमे को बेहतर कर सकते हैं। गैसेस, फारा, पेट का फूलना, इसको खत्म करने के इसका आमचूर बनाया जाता है। और दूसरा, इसकी गुठली से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको, आपने वो 2 चीजें जो कि हम फेंक देते हैं, छिलका और गुठली, दोनों से, दोनों फायदे हैं। हाँ जी। अच्छा, वेट लॉस में बहुत काम करता है, ठीक है। कैरी आपकी, इसका छिलका, उसका गुदा, उसकी गुठली, ये सारी चीजें बहुत काम करती हैं। और एक दूसरा होता है जो हमारा, हम लोग बहुत ज्यादा वीकनेस फील करते हैं, तो आप इसी से बताया कि इसका पानी पी लें, लू लगना या थकन फील करना, तो आम का पन्ना बड़ा बनता है, सही, जैसे स्क्वैश वगैरह बनाते तो पन्ना बना के रख दे, पानी में आपने रिजॉल्व करके इसको पी लिया तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं। पिछले हफ्ते पन्ना बना था। जी, पिछले हफ्ते पन्ना बना मेरा तो मिल गया था। अच्छा, मैं चाहूंगी जी गालिब, अब जरा आप किचन काउंटर में आ जाए। और गालिब, आप क्या बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एक हमारी सकाफत, अचार, जिसको हमने खुद ख़राब कर लिया है, सिंथेटिक अचार में तब्दील करके, रेडीमेड अचार में या बल्क में जो लोग बनाते हैं उनसे लेकर हम जो इस्तेमाल करते हैं अचार, उसकी वजह से बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं हम वो भी हासिल नहीं कर पाते, बल्कि कुछ नुकसानात हासिल कर रहे हैं। अचार या जितनी भी चटनियाँ होती हैं या जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, अगर मैं अभी नाम भी ले रहा हूँ तो हमारे मुंह में पानी आता है। ये क्योंकि एसिडिक होते हैं तो ये स्लाइवर प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जो कि हमारे हज़म के निज़ाम को बेहतर करते हैं। हमारी जो फूड एब्जॉर्प्शन है, अक्सर हमने सुना होगा, बच्चों के लिए ये जुमला यूज़ होता है कि खाता सब है लगता नहीं है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं स्किनी कि यार मैं तो सब खा रहा हूँ लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा, वो लग नहीं रहा, जिस्म का हिस्सा नहीं बन रहा। तो कैरी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन दवा हो सकती है, और कैरी का अचार तो बेहतरीन दवा हो सकता है। कैरी का अचार घर में बनाएं, जो कि बेहतरीन प्रोबायोटिक है, आपके हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है, आपकी गट हेल्थ। आज की तहकीक ये कहती है कि गट हेल्थ ना सिर्फ ये कि पेट के, जिस तरह हमारे यहाँ हुक्मा में एक जुमला यूज़ होता है कि उम्मुल अमराज है मैदे के इशूज़, तो गट हेल्थ बेसिकली जो है वो आज की तहकीक ये कहती है कि साइकोटिक इशूज़ में भी गट हेल्थ का बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर आप कोई भी साइकोटिक कोई इशू है आपको, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारे इशूज़ ऐसे हैं जो मेंटल इलनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गट हेल्थ का किरदार होता है। तो गट हेल्थ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वो अचार जो कि आप घर में डालेंगे, बहुत कॉमनली, बहुत इजीली बन जाएगा, सिर्फ 24 घंटे में उसको रखना होगा। बनना तो शायद 5 मिनट का गेम है, लेकिन उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं जिस पे हम अभी बात करेंगे। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें हमने 2 चीज़ें लेनी है, दो चीज़ें सबसे पहले मैंने काटी। मैंने एक कैरी ली जिसकी साइड्स काट ली और अच्छी तरह वॉश करने के बाद ड्राई किया और उसको इस तरह, जिस तरह चिप्स होते हैं, इस तरह काट लिया। अच्छा, और ड्राई करना बहुत जरूरी, वरना फफूंदी लग जाएगी। अच्छा, और इसी तरह मैंने इसमें प्याज ऐड कर रहा हूँ, वो भी इस तरह मैंने ले ली और प्याज को हमने काट लिया। जो दूसरा काम मैं करूँगा बनाने के लिए, सबसे पहले हम करेंगे कि
एक पैन लिया, उसमें सरसों का तेल ऐड होगा तकरीबन 3 से 4 चमचे, और हम तेल को गर्म होने का वेट करेंगे। अच्छा, यूजुअली लोग जो अचार बनाते हैं वो सरसों के तेल में ही बनाते हैं, इसकी क्या बड़ी वजह है? सरसों का तेल बेसिकली एक तो सकाफत में भी है, और दूसरा ये कि सरसों के तेल में ये खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर, और उसके साथ साथ जो है वो जो नमी वाला एक एलिमेंट आ रहा होता है उसके लिए सबसे बेहतर सरसों का तेल ही माना जाता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो मैंने अलग कर ली। और आपका ये स्टोव ऑन हो गया ना? जी हो गया, जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैंने प्याज ली, इसमें कुछ लोग अदरक भी ऐड करते हैं, कुछ लोग जो है वो गाजर अगर अच्छी मिल रही होती है तो गाजर भी ऐड कर लेते हैं, हरी मिर्च ऐड करते हैं इसी अचार में। तो ये 2 चीज़ें, इसमें हम जितनी देर में तेल गर्म हो रहा है हम इसमें 3-4 चीज़ें ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें आधा चाय का चमचा नमक ऐड किया, और इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा चाय का चमचा कलौंजी भी। और तीसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो है लेमन जूस। इसमें सिरका भी यूज़ हो सकता है, लेकिन सिरका कौन सा यूज़ होगा हम आगे जाके बात करते हैं। इसमें 2 चाय के चमचे मैंने लेमन जूस ले लिया, और इसको हम अच्छा, लेमन जूस और सिरका, या लेमन जूस या सिरका? लेमन जूस या सिरका, कोई एक चीज़ डलेगी ताकि खटास बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, ठीक है। इसको हमने इस तरह मिक्स करके नमक में और रख लिया। हमारा तेल तकरीबन गर्म हो गया है, और अब हम ऐड करेंगे तेल में 2 चीज़ें सिर्फ। पहली चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो है लाल मिर्च, तकरीबन आधा चाय का चमचा, और दूसरी चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें पाउडर 1/4 चाय का चमचा। ठीक है। और लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर हमने डाल दिया सरसों के तेल में। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा जो है वो पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे तेल के साथ। तेल, अच्छा, सरसों के तेल में क्योंकि एक थोड़ी सी स्मेल वाली कैफियत होती है, तो सबसे पहले जो है वो सरसों के तेल को इतना गर्म कर लें कि वो थोड़ा सा उसमें से धुआं आना शुरू हो जाए, या थोड़ा जल जाए जिसको हम कहते हैं, वो जल जाए। उसके बाद जो है वो ये दोनों चीज़ें ऐड करें, तकरीबन 20 सेकंड्स तक इसको अच्छी तरह मिक्स करके पकाएं, और ये इसमें डाल दिया। अब इसमें एक आवाज़ आई छन सी, ठीक है। ये बेसिकली जो इसकी नमी है जिसकी वजह से हमने तेल गर्म किया, वो इसको ख़राब होने की जो इसकी सलाहियत है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देगी। दूसरा, कैरी में क्योंकि गर्म होती है कैरी, इतना ही आसान प्रोसेस था। आसान है, और इसको बस आप 24 घंटे तक ढक के रख दीजिए, और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आती हूँ तो हम जल्दी से इसकी रेसिपी को रिपीट भी कर देंगे, और हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, सो डू नॉट गो एनीवेयर। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले कैरी का अचार बनाया गालिब ने, और वो इतना अच्छा बना। मैंने तो खैर उसको टेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, तो मैंने कहा नहीं, मैं 18 घंटे ब्रेक नहीं करूंगी, बट सारी टीम ने यहाँ पे खाया और वो इतना मजे का बना है, तो मैं भी 18 घंटे कंप्लीट होने के बाद खाऊंगी। मैंने आपके लिए सजा के रख दिया सजा के। अच्छा, दोबारा से इसकी रेसिपी बता दे, क्योंकि इतनी इजी थी। मुझे लगता है हमसे बाहर से कैरी पकड़ के आ जाएं और अचार फौरन बन जाएगा। कैरी और प्याज काटने में जो शायद 3-4 मिनट लगे, सिर्फ वो लगे। उसके बाद सिर्फ 1 मिनट का काम है, जिसमें मैंने कैरी ली, प्याज ली, आधा आधा मैंने लिया। आप हस्बे जरूरत जितनी आपको क्वांटिटी करनी है। आपने उसमें नमक डाली थी, आपने कलौंजी डाली, मैंने कलौंजी डाली, उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया, 5 मिनट छोड़ दिया। दूसरी जगह पे मैंने तेल गरम किया, और आपने इसमें नींबू का जूस रस डाला, मैंने 2 चाय के चमचे। और अगर विनेगर डालना हो तो? विनेगर के बारे में सिर्फ एक जो वजाहत करना चाह रहा था, नॉर्मली हमारे यहाँ यूज़ होता है वाइट विनेगर या सिंथेटिक विनेगर जिसको कहते हैं, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आज की तहकीक ये कहती है कि कॉलन कैंसर में बहुत ज़्यादा बड़ी रीज़न जो है वो सिंथेटिक सिरका है। सिरका, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक बेहतरीन सालन है, और हम उसको भी सिंथेटिक यूज़ करें, मतलब जो बेनिफिट्स ले सकते हैं वो तो दूर की बात है, लेकिन हम एक जहर अपना लिया हमने, जिसको बेसिकली सिट्रिक एसिड है वो, और कुछ भी नहीं है, एक तेज़ाब है एक तरह का, जो कि हम सिरके के नाम पे ले रहे हैं। आपने से बात की ना, आप देखिए हम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब देखिए वेस्ट में क्या हो रहा है कि आप जाएं, इवन कि आप यूरोपियन कंट्रीज में भी जाएं, तो आप जो ब्रेड लेते हैं तो बॉल्स में विनेगर के साथ आप उसको डिप करके खाते हैं। जो आपने सालन की बात की, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हम वो चीज़ नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें ना हम कम अकल हो गए, हम शायद बहुत आगे निकल गए हैं पढ़ाई में, मामलात में साइंटिफिकली आगे निकल गए, लेकिन हम इखलाकियात में भी बहुत पीछे रह गए हैं शायद। और इन सारी चीज़ों को अगर हम मान लेना, मैं एक जुमला यूज़ करता हूँ हमेशा, रिसर्च। रिसर्च जो है वो एक जुमला होता है जिसका मतलब है कि दोबारा तहकीक शुदा, रिसर्च। एग्जैक्टली। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो सर्च्ड ED
री हट जाएगा, ईडी तब लग जाएगा जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक या कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक वो चीज़ ना आ जाए। और वो जब आ जाएगी तो अब उसके आगे रिसर्च लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्च हो गया, उसके बाद उसमें तहकीक की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है। अच्छा फिर आपने सरसों के तेल में लाल मिर्च डाली और आपने एक और डाला था, हल्दी, आपने लाल मिर्च आधा चाय का चमचा उसको और गर्म उसमें करके क्वार्टर चाय का चमचा, पाव चमचा मैंने हल्दी ऐड की, उसको थोड़ा सा पकाया तकरीबन 20 सेकंड और इसके अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया। 24 शीशे के मर्तबान में रखें इसको या मिट्टी के मर्तबान में रखें? शीशे में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, फ्रिज में भी रखा जा सकता है। और धूप में रख दें? धूप में भी जरूरत नहीं है, नहीं, सिर्फ इंस्टेंट अचार, इंस्टेंट है ये। सिर्फ इसको 12 से 24 घंटे इसको ढक के रख दें मतलब ताकि वो इसको थोड़ा हिलाने नरम की हो जरूरत जाए। भी नहीं जाके इसको हिलाएं कुछ भी नहीं करना। और अभी आपने टेस्ट आप लोग सबने चखा के कैसा है बहुत इसका? अच्छा। तो बहुत ईजी है। प्रोबायोटिक मिल गया, हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए दवा मिल गई, दिल की तकवीत के लिए बेहतरीन दवा है, हज़म के निज़ाम में ओवरऑल जो गट हेल्थ होती है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है उसके लिए बेहतरीन दवा मिल गई, आईसाइट के लिए ये बेहतरीन दवा मिल गई आपको। इसके साथ साथ जो है वो जिन लोगों को प्रोस्टेट का थोड़ा बहुत इशू होता है उनके लिए भी कैरी फ़ायदेमंद है। विटामिन सी मिल गया, जो डिहाइड्रेशन इस मौसम में सीबम सिक्रीशन हो रहा होता है जिसको हम ऑयली स्किन कहते हैं, उसके लिए भी ये दवा है। और जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, हार्ट बर्न रहता है उनके लिए एक बेहतरीन दवा साबित होगा ये अचार। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अच्छा, दूसरा इशू, आजकल एक बहुत कॉमन फल और मार्केट में आ गया जिसको हम जामन के नाम से जानते हैं। जामन शुगर के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करता है। शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसके शायद रीज़न तो हम खुद ही हैं, क्योंकि जो है वो हम उस सारी चीज़ों को उस तरह मैनेज नहीं करते, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, तमाम चीज़ों को। बट अगर खुदा न खास्ता आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं बट कंट्रोल्ड हैं और मेडिसिन पर हैं और अनकंट्रोल्ड हैं, तो सॉरी कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है विद मेडिकेशन। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं जो कि HbA1c आपका 5.5 से लेकर 6.3 तक है, तो ये एक बेहतरीन दवा है जो कि आपके लबलबे को दोबारा कारामद बना सकता है, इंसुलिन प्रोडक्शन को बेहतर कर सकता है। इसमें जामन के बीज मैंने लिए हैं खुश्क, तकरीबन 20 ग्राम के करीब। करेला खुश्क, ये भी बहुत आसानी से पंसार से मिल जाता है, ये भी मैंने 20 ग्राम लिया। कलौंजी, ये मैंने तकरीबन 10 ग्राम ली। मेथी दाना 10 ग्राम। और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ वो है गुड़मार बूटी। ये इस तरह के पत्ते होते हैं जो कि बहुत कॉमनली आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएंगे। ये भी मैंने इसमें 20 ग्राम के करीब लिए। सारी चीज़ें 20 ग्राम ली, पाँचों चीज़ें ली, जिसमें 2 चीज़ें कलौंजी और मेथी दाना 10-10 ग्राम है, बाकी तीनों चीज़ें जो है वो 20-20 ग्राम है। इन सब का एक पाउडर बना के रख लीजिए, सफ़ूफ बना के रख लीजिए। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा शाम को लेने से ना सिर्फ ये कि आपकी शुगर बेहतर होगी, आपका मेटाबॉलिक रेट बेहतर होगा, और जिन ख़वातीन को PCOS है उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत कारआमद हो सकता है अगर वो अपनी मेडिकेशंस के साथ साथ इसको इस्तेमाल करें। शाम में हम आप कहने के लिए तो खाने के बाद नहीं खाना, आफ्टर डिनर, शाम मीन्स आफ्टर डिनर और ब्रेकफास्ट के बाद आधा चाय का चमचा और रात को खाने के बाद आधा चाय का चमचा। ये नुस्खा बेहतरीन काम करेगा। ट्वाइस अ डे। ठीक है ना। कैरी की बात हो रही थी, ये वो चीज़ है जो ज़ाया कर देते हैं हम, कैरी का बीज, ठीक है, गुठली। इसका कहवा बनाने से भी शुगर कंट्रोल होती है। जो ये ज़ाया हो जाती है, इसको अगर 1.5 गिलास पानी में पकाएं इतना कि वो आधा रह जाए, तो ये भी शुगर के लिए बेहतरीन है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है, ये हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन है। ये एक ऐसा कहवा है जो कि जोड़ों के दर्द में भी मुफीद साबित हो सकता है। और आजकल जोड़ों का दर्द तो भाई बहुत पहले बुजुर्ग कहते थे कि जी हाँ दर्दों का जोर है, जोड़ों में दर्द है। अब तो जवान लोग कह रहे हैं कि 25 साल 30 साल ज़्यादा एज बता रहा हूँ, 15 साल 16 साल की लड़की भी जो है वो आपको बच्चा भी कह रहा होता है कि मसला सारा ग़िज़ाइयत, जो हम खाना खा रहे हैं वो इतना ख़राब हो चुका है। खुद हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी ज़्यादती करते हैं चीज़ों में, सिलेक्शन ऑफ फूड में, बट जो चीज़ें उग रही हैं वो भी इतनी केमिकलाइज हो गई हैं कि उनकी वो ग़िज़ाइयत रही ही नहीं है, जो हाइब्रिड हो गई हैं सारी चीज़ें। लेकिन आप जब वो मुर्गी भी जब लेने के लिए जाते हो, वो मुर्गी जो डरबे में होती है तो वो उसमें भी बैठी होती है, वो बेचारी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही होती। अब जब वो हिलती वो बैठी हुई, तो उसी मुर्गी को निकाल के वो चिकन ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त हम घर लाके बनाते हैं, भी बच्चे भी शौक से खाते हैं। उसकी तो अपनी टांगे काम नहीं कर रही। जब मुर्गियों में फुर्ती नहीं है तो हमारे अंदर फुर्ती, जो हम खा रहे हैं उसमें किसी बड़ी। इसमें एक छोटी सी बात और करो ऐड, पहले ज़माने में अगर आज से 15 साल भी पहले चल जाए तो मस्जिदों में कुर्सी का रिवाज शायद बहुत कम था। आजकल कोई मस्जिद में चेयर के बगैर कोई मस्जिद है ही नहीं। बिल्कुल की वजह बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिकन भी है, जो बेचारी खुद खड़ी नहीं हो पाती, वो हमारे और मामलात को भी तो ख़राब करेगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आखिरी चीज़, हमने सिरके की बात की, ठीक है। सिरके के बारे में जिस तरह आपने फरमाया, मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट की कि सिरका एक बेहतरीन सालन है। सिरके को खाने के ऊपर भी डाला जा सकता है, रोटी पे लगा के खाया
खाया जा सकता है, कुछ सकाफतों में ब्रेड पे लगा के खाया जाता है। अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल करें, सिरका खाएं, 1 चाय का चमचा पानी में मिलाएं, पी लें। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जामन के सिरके की अगर हम बात करें तो शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो जामन का सिरका 1 गिलास पानी में, आधा गिलास पानी में 1 चमचा मिलाकर जो है वो सुबह नाश्ते के बाद पी लें तो आपकी शुगर इंशाल्लाह कंट्रोल। इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी कंप्लीट होगी। अच्छा डॉक्टर बिल्की साहब, आप चले जाएं किचन काउंटर में। और मैंने तो सुना है, लोग कहते हैं कि जी जब आप आम खाते हैं, क्योंकि आम आए हैं तो आम लोग क्यों नहीं खाएंगे, तो अगर शुगर के पेशेंट्स आम खाएं तो उसके फौरन बाद आप एक्चुअली 2 दाने, ऐसा है कि 2 दाने आप जामुन जरूर ले लें आम खाने के बाद? ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग वो नहीं करते। जैसे कि आम के बारे में ये कहा जाता है कि आम खाने के बाद दूध जरूर पिएं वरना दाने हो जाएंगे। आम के बाद जो वो लस्सी, पंजाब में कच्ची लस्सी पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं आम लगा नहीं रहना चाहिए, वहाँ दाने हो जाते हैं। लेकिन अब फिर वही कहूँगा कि हमारे माशाल्लाह आम में भी वो तासीर और वो तेजी नहीं रहेगी, वो इतना फर्क जी। कितनी अम्मी जो कितनी खूबसूरत, मुझे लग रहा है कि ये कैरी रोल याद आ गया मुझे इसको देख के। कैरी को थोड़ा सा ना देखें, कैरी हमेशा दाने निकालती है, इसकी तासीर गर्म होती है। ठीक है, जब भी मतलब कैरियां खाते हैं तो दाने ज़्यादा निकलते हैं। आम की बनिस्बत कैरी जो है वो दाने ज़्यादा निकालती है। और जो आपने देखा होगा अक्सर लोगों के ना अजीब अजीब से पसी दाने हो जाते हैं, चाहे आम चाहे कैरी। यहाँ पे जो इसका एक वो लगा हुआ होता है, इसका ऑयल लगा होता है, जिसका गम लगा हुआ होता है, जी, उसकी वजह से होता है। हम लोग सब जब जैसे अनवर टोल वैसे बहुत सारे जो हम खा रहे होते तो खुद मुंह से ही कर लेते हैं। जी। तो ये गलत है तरीका, इसको आप काट लें। ओके, ठीक है, तो वो ज्यादा सही है। ठीक है, उससे जो है ना फिर आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मैं बता रही हूँ चेहरे के लिए कि आप अपने चेहरे को ग्लोई शाइनी कैसे बनाएं। तो उसके लिए 4 चीजें हैं, बहुत आसान नुस्खा है। आपने क्या करना है, आपने लेना है कैरी का पल्प। जैसे कैरी को पूरा इस तरह पल्प बना लें। ठीक है, ये 1 चम्मच आप ले लो, उसमें आप दही 2 चम्मच मिला लें। अच्छा, कभी भी आप 2 चीजें मिलाएं ना तो पहले उनको मिक्स कर लें ताकि आपस में मर्ज हो जाए, फिर तीसरी चीज डालें। ठीक है, ये दोनों चीजों को मिक्स कर लिया। इसमें पुदीना, ये ताकि एक प्रोडक्ट बन जाए, फिर इस प्रोडक्ट में दूसरा प्रोडक्ट हाँ, ताकि आपकी मिक्सिंग अच्छी तरह हो। 3 लोगों की लड़ाई ना हो ना आपस में। हाँ, 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। तो पहले 2 को लड़ा ले, फिर तीसरा को। अच्छा, यहाँ पे मैंने पुदीना जो है इसको पीस के जैसे पानी के साथ रख लिया है थोड़ा सा। अच्छा, पुदीना क्यों डाल रही हूँ, ठंडक का एहसास देगा। ठीक है, सूदिंग। आप ये ग्लोई शाइनी और पसीना कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत ज्यादा आता है। पसीना आता है, हम पसीना को यूं पोंछते हैं, ऐसे पोंछते हैं, ऐसे करके पोंछते हैं, तो क्या होता है, यहाँ निशानात आ जाते हैं। तो सबके लिए बेहतरीन घर का मास्क है। अब इसमें ये तो सारा मास्क तो नहीं बनेगा ना, तो ये तो ऐसे ही सा है। तो इसको मास्क बनाने के लिए आपकी स्किन के साथ चिपक जाए, उसके लिए आपने इसमें डालना है मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, इतना ताकि ये बाइंड हो जाए। आप इसको मिक्स कर लें, निहायत ही ज़बरदस्त सा आपका मास्क तैयार हो गया। अब लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, जब भी स्किन पे कोई भी मास्क लगाएं उसके लिए रात, डे में इतना अच्छा काम नहीं करेगा। पहले भी मैंने बताया कि हम हुक्मा या क्या कहते थे, खाली पेट ये चीज़ खाओ। क्यों? क्योंकि सुबह ऑक्सीजन की तमाम सप्लाई आपके मैदे में होती है। अच्छा, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। इसी तरह रात को कुदरती लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा स्किन, उस पे होती है सारी ऑक्सीजन की सप्लाई। ठीक है, तो जब आप उस वक्त करेंगे तो उस वक्त आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए नाइट क्रीम है, इसलिए नाइट की रिजीम है। अच्छा, मैं जल्दी से कॉल ले लेती हूँ और फिर ब्रेक पे जाना मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, नौरीन कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। नौरीन, मदीहा, मुझे जल्दी से सवाल कीजिए। मदीहा, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि रिसेंटली मुझे अभी ना थायराइड डायग्नोज हुआ है, तो मैं ये दोनों मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि थायराइड के मरीजों के लिए कौन सी फूड अच्छी है, कौन सी नहीं है, प्लीज ये बता दें, कोई अच्छी सी होम रेमेडी बताएं, क्योंकि मैं थायराइड के लिए जाना चाहती। अगर ये मुझे कोई बहुत इफेक्टिव मुद्दा बता देंगी तो मैं बहुत मशहूर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, आप ही के लिए शो है। फ्लैक्स सीड जो है, क्या ये पाउडर की शक्ल में लेना चाहिए, ये जो सीड्स हैं, या होल खाने चाहिए, ये भी बड़ी कंफ्यूजन है, ये भी प्लीज बता दें। चलें, 2 सवाल आपके हैं, इन दोनों के हम जवाब देंगे। पहले आपने पूछा थायराइड क्या मरीज है, आपके लिए कौन सा फल
अच्छा है, ठीक है। और दूसरा फ्लेक्स सीड्स को पाउडर की फॉर्म में खाना चाहिए अभी नहीं, बता लेकिन सकते ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद Okay. बताएंगे, ठीक है। छोटी सी ब्रेक ले रही है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम जनाब कैरी और फालसे से होने वाले फवाइद के वाले से बात कर रहे हैं और साथ में आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले एक खातून की मेरे कॉल आई थी जो पूछ रही थी कि क्या फ्लेक्स सीड्स को पाउडर फॉर्म में लिया जा सकता है और साथ में थायराइड की वो जो है थायराइड की अच्छा मैं बता देती हूँ। अब हमें ये नहीं पता कि उनका थायराइड जो है वो हाइपो है या हाइपर है, लेकिन हाइपो हो या हाइपर हो उसके लिए एक नुस्खा बहुत अच्छा है। उन्होंने पूछा था फल कौन सा खा सकते हैं? फल सारे ही खा सकते हैं, सारे खा सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम ये कहें कि ये फल आपको बॉदर करेगा। मेरी स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह नहीं है ऐसा। अच्छा दूसरी चीज उन्होंने ये पूछी थी कोई नुस्खा, हल्दी, आंबा हल्दी, सुमलो बूटी, हल्दी, आंबा हल्दी, सुमलो बूटी तीनों को पीस के पाउडर बना के रख ले। 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार या तो शहद के साथ मिक्स करके या ऐसे इसका कहवा बना के पिए। दोनों थायराइड के लिए बेहतरीन है। रेत ले लें, थोड़ी सी अजवाइन ले लें, रेत को हल्का सा गर्म करें, उसमें अजवाइन हम वजन डाल के पोटली बना के आप इसकी हल्का सा इसकी सिकाई करें, आपको थायराइड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, अफाका होगा। अब फ्लैक्सीड की बात आते तो मधिया कोई भी चीज़ जो पानी में जाके फूल जाती है, बीजों की मैं बात कर रही हूँ, उसको आपने कभी भी मशीन में पीसना नहीं। जिसमें तुख्मे बालंगा भी आ जाता है, तुख्मे बालंगा आ जाता है, तुख्मे रेहान आ जाता है, हालून के बीज आ जाते हैं, चिया सीड्स आ जाते हैं, स्पगोल दाना आ जाता है। इन सब चीज़ों को आपने जो है ना बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना, ठीक है। और अलसी बहुत सारी चीज़ों में नुस्खों में डलता है तो आप उसको क्रश कर सकते हैं, लेकिन भूनने के बाद भून कर आप क्रश करेंगे तो ठीक है, क्योंकि अलसी कभी भी कच्ची नहीं खाई जाती। कच्ची लगाई जा सकती है उसका जेल, लेकिन खाई नहीं जाती, उसको हल्का सा भूनना जरूरी है। सही, ठीक है, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट रेसिपी, हाँ हम आ जाते हैं उस पे। अच्छा दूसरी रेसिपी मेरे फालसे की है कि आप फालसे का भी मास्क बना सकते हैं। अच्छा फालसे का नमक भी बनता है कि फालसे को बहुत अच्छी तरीके से पका के आखिर में थोड़ा सा रह जाता है, वो नमक कहलाता है। उसमें से एक चुटकी जो है ना खाते हैं जिनको जिगर का मसला होता है, ठीक है, वो खाते हैं। अच्छा देखिए फालसे में कभी भी पानी नहीं पड़ना चाहिए, पानी पड़ गया फौरन खा लें। हाँ। अगर पानी पड़ा हुआ फालसा आपने रख दिया तो आप कंटेमिनेशन होने की वजह से बैरी है तो आप नुकसान उठाते हैं, फिर आपका पेट खराब। आप घर में अगर फालसा खरीद के भी लेकर आए तो जब अगर फ्रिज में रखते हैं तो उसको पानी ना लगाएं, हाँ, बगैर धोए फ्रिज में रखें। हाँ, जब आप खा रहे हो ना तब आप उसको पानी में भिगो के, जैसे हम कहते हैं ना 3 दफा निकाल लेते हैं साफ करने के लिए, इस तरह करके आप इस्तेमाल करें। आप कुछ लेते फालसे के गुटली बीज खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, दांत पे अगर टूट रहा है तो खा लें, नहीं टूट रहा है तो मत खाएं। हाँ। सही, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा मजे का शरबत बनता है फालसे का और कैरी का, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फालसे का शरबत बनाने के लिए भी आप फालसे, काला नमक और ना बहुत सारा पानी डाल के थोड़ा सा पुदीना, नींबू का रस डालना चाहें डाल दें और आप इसका इस्तेमाल करें। अच्छा फालसे का शरबत पीने के बाद बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, वो क्या करें? और वो एलर्जी कैसी होती है? ठंडे, वो जब खट्टा ठंडे के साथ मिलता है ना तो गला पकड़ता है। ओके, क्योंकि सेंसिटिव लोगों का गला पकड़ता है। बहुत आसान है, बासी रोटी लें, उस पर थोड़ा सा शहद लगाएं, खा लें और नमक के गरारे कर लें, ठीक है। और जिस तरह मैंने इसमें कैरी डाली, इसी तरह आप फालसे डाल के तमाम चीजें डाल के मास्क बना सकते हैं, ठीक है, सेम है। और दोबारा से जल्दी से उस मास्क का दोबारा से, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए मास्क की रेसिपी हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। कैरी ले लें या फालसे ले लें, उसका पल्प ले लें, उसमें आप मुल्तानी मिट्टी मिलाएं, पुदीने को पीस कर वो मिला लें और दही। इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद रात को धुले हुए चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं, 15-20 मिनट रखें, उसके बाद दोबारा ठंडे पानी से चेहरे को साफ कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा खिंच रहा है या ड्राइनेस हो रही है तो कुछ आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन ना लगाएं। सुबह देखें आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए। जबरदस्त। चलें, ठीक है, अब हम डॉक्टर बिल्किस की भी रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, महविश, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महविश। क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? आप सब मेहमानों को सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा सवाल ये है, मेरे चेहरे पे ना इतनी बो निकलती है,
मैंने मेडिसिन भी खाई है, टोटके वगैरह भी लगाए, लेकिन आराम नहीं आ रहा। क्या निकलती है आपके चेहरे पे? एक्नी अच्छा। दाने निकले। आपकी उम्र क्या है अगर मैं पूछना चाहूँ तो? उम्र 30 साल है। अच्छा, आपकी 30 साल आपकी दाने उम्र कब है। से निकल रहे हैं? जी दाने कब से निकल रहे हैं आपको? दाने हो गए 15 साल तो हो गए, 15 साल की उम्र से निकल रहे हैं। मैंने मेडिसिन भी ली है काफी, अच्छा। आराम नहीं आ रहा। अच्छा, पसी दाने मोटे मोटे से दाने निकलते हैं, फिर वो जी सूख मोटे जाते हैं। मोटे निकलते हैं, रेशा वाले दाने निकलते हैं, फिर वो आपके वालिदैन में से भी किसी को था? नहीं किसी को भी नहीं, हमारे खानदान में किसी को भी, सिर्फ मुझे ही अच्छा, है। देखिए जो आपकी ये एक्नी टाइप है ना, इसको कहते हैं एक्नी वल्गैरियस, यानी कि ये इतनी वफादार होती है कि सब बेवफाई कर लें मगर ये जान नहीं छोड़ती। हाय। इसको बेवफा करने के लिए आपने चीनी से कुट्टी कर लेनी, चीनी शक्कर गुड़ बिल्कुल नहीं खाना और अपने लीवर को डिटॉक्स करना। फिर आप कुछ भी करेंगी तो आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हार्मोन सप्रेसेंट भी चीज आप लेंगी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मुर्दार संग एक पत्थर आता है, मुर्दार संग एक पत्थर आता है, इसको आप क्या करें, बिल्कुल पीस के पाउडर बना के ना, इसको थोड़ी से वैसलीन या कोकोनट ऑयल के साथ दानों पर लगाना शुरू करें। ये आपके रेशा दाने को सुखा देगा, लेकिन जब तक इंटरनली अपने आप को डिटॉक्स नहीं करेंगी तो ये 15 साल क्या, ये आपके साथ जिंदगी भर वफा करे, जिंदगी भर रहेगा। चले आज जी, अब मैं चाहूंगी कि आप आ जाइए किचन काउंटर में। शरबत की आप बात कर रही थी, इंग्लिश में फालसे का एक नाम शरबत बेरी भी है। हाँ, ओ इंग्लिश में भी शरबत बेरी का। शरबत बेरी, स्ट्रॉबेरी बेरी। हाँ। अच्छा मज़े इसमें जिस तरीके से अभी कॉलर ने कहा था ना कि उनको थायराइड है। जी जी। अब थायराइड के लिए सबसे बेहतरीन आता है तुख्म सरस। जी हाँ, इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुँह रोजाना पानी के साथ लें, कंटिन्यू 4 महीने यूज करें। 4 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लें। अगर इसको हाइपर हुआ तो ये हाइपर दोनों में काम करती है। इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तुख्मे सरस आप कह रहे हैं? तुख्मे सरस। दूसरा ये है कि बंद गोभी हो या फूल गोभी हो, दोनों इस्तेमाल ना करें। हाँ, बंद गोभी और फूल गोभी दोनों ये थायराइड पेशेंट के लिए मना है। ओके, गोभी नहीं खानी भाई, बंद गोभी भी नहीं खानी, बस ठीक है। हाइपो पे मना है, हाइपर वाले खा सकते हैं। फिर भी एहतियात करें तो बेहतर। कॉलर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक फौजी, आप ठीक ठाक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ठीक, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे ना चेहरे पे शाइयाँ हैं, अच्छा, वो ठीक नहीं आती। मैं क्रीम भी लगाती हूँ तो वो ठीक नहीं लगती। आपने क्रीमें कौन सी लगाई पहले ये बताएं मुझे। मैं वही जो पार्लर से मिलती है क्रीम मिक्स, वो फार्मूला वाली। किचन में खाना पकाती हैं? जी बनाती हूँ, खाना जाइए से बात है, खाना तो बनाना है। मेरी जान, मुझे कितने अच्छा, आपको पता है मेरे से तो लोग दुश्मन हो गए थे। जब आपको याद है मैंने जब नए मॉर्निंग शो करना शुरू किए थे, मैं उसी वक्त खिलाफ थी। तो क्रीमों के गोरे रंग के, और ये क्रीमें तब से कह रहे हैं क्रीमें ना लगाए, पॉलर वाली जितनी भी मिलती है क्रीमें, ठीक है। अब तो हो गई है अब। अच्छा मेरी जान बताएं, अब एज कितनी फौजी आपकी? मेरी 30 साल है। और मैंने एक सवाल और भी पूछना चाहती हूँ आपसे। जी जी। मेरी ना 10 साल की बेटी है, उसे इतनी ज्यादा वीकनेस रहती है ना। 10 साल की बेटी का क्या बता रहे हैं? अच्छा, वीकनेस होती है उसे बहुत ज्यादा। थोड़ा सा चलती है तो वो कहती है मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, या दिल घबरा रहा है, मुझे सांस आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। तकरीबन 4 साल पहले ना उसे लूज मोशन हुए थे, उल्टी हुई थी। उसके बाद ना वो ठीक नहीं हो, इतनी कमजोर है ना, तो उसका कुछ बता दे। अच्छा, उसका पहले सबसे पहले आप सीबीसी कराएं अपनी बच्ची का ना, उसका ब्लड काउंट उसको चेक करें कि आपकी बच्ची एनेमिक ना हो, बच्चे में खून की कमी ना हो, ठीक है। ये भी आपको एक्सपर्ट्स तो बताते ही हैं। लेकिन जो मेरी बहन की कॉल आई है, बाकी जितनी बहनें देख रही हैं भाई, जो हमारा रंग है ना, यकीन माने आपने माइकल जैक्सन का हाल देख लिया था ना, क्या हुआ था। हमारा जो रंग है ना, हमें इसी के साथ जिंदगी भर रहना है। आपने उसको चीटा करने की कोशिश की, आप किचन में जाएंगी, खाना पकाएंगी, आप बाहर धूप में निकलेंगी, वो जो छाइयाँ पड़ेंगी ना, वो छाइयाँ जाना बहुत मुश्किल है। आपके बैरियर होता है, स्किन का बैरियर होता है। आप अपने स्किन के बैरियर पीएच खत्म कर देती है, स्किन की एक लेयर होती है वो निकाल देती है, तो आपके ना स्पाइडर वेन्स नजर आती हैं, छाइयाँ हो जाती हैं। और ये फिर आप कुछ भी कर ले, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। जब हम लोग ये कहते हैं कि छाइयों का इलाज 2 से सिपाही मार देते हैं, तो फिर आप क्या समझे अंदर कैसे महफूज रहेंगे? 2 से 3 साल लगते हैं आपकी स्किन को दोबारा से जो है ना आप बनने में करने में। साइंटिफिकली तो कहते हैं कि नहीं बन सकती एक दफा बैरियर खत्म हो, लेकिन नेचुरोपैथी में हम बहुत एफर्ट्स करके आपकी स्किन दोबारा सही कर सकते हैं, मगर ये टाइम लेता है। घर में इनको चाहिए कि अंडा जो है ना ठंडा करके, पूरा अंडा फेंट के
क्योंकि प्रोटीन है ना। जी जी बिल्कुल। आप ये लगाना शुरू करें, खुदारा फॉर्मूला क्रीम नहीं लगाएं, इससे स्किन कैंसर भी होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें आप अपनी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं, तो ये ना करें। अभी तो ये है कि बनाना बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी चीजें आप लगाना शुरू करें और कोई एसिडिक चीज ना लगाएं, जैसे टमाटर और चीनी मिक्स करके लगा लिया, और कुछ लोग नींबू लगा लेते हैं, नींबू लगा लिया। इवन दो कि हालांकि दही प्री एंड प्रोबायोटिक है, लेकिन अभी इनके लिए नहीं, अभी नहीं। हाँ। क्योंकि इनकी स्किन कुछ चीज बर्दाश्त नहीं करेगी, ना धूप, ना गर्मी, ना बारिश, ना ठंडक। और मैं आपको बताऊं, जो फॉर्मूला क्रीम जिन लोगों ने लगाई होती ना, वो दूर से पता चल जाता है कि जो उनके मुंह की जो छाइयाँ होती ना, वो बिल्कुल अलग होती हैं। सो अभी भी इतनी बच्चियां हमें देख रही हैं, आप खुदा के लिए एक गोरे रंग के चक्कर में जिंदगी भर के लिए अपना चेहरा मत खराब करें। हमने आसपास भी बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, हमारी डोमेस्टिक हेल्थ में मैं देखती हूँ। अच्छा, टिकटॉक पे भी बहुत सारे लोग फॉर्मूले क्रीम में मिक्स कर करके दे रहे हैं, इससे ये हो रहा है वो रहा है। प्लीज देखें, आप देखें कि आप कहाँ से क्या चीज ले रहे हैं। फॉर्मूला क्रीम में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है मरकरी होता है, और मरकरी के बारे में मरकरी भी ऐड हो जाता है। मरकरी के बारे में कहा जाता है कि इस वजह जो स्किन कैंसर की सबसे बड़ी वजह है वो मरकरी है भाई। कोई और हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पूरी दुनिया में अगर डलता भी है तो 0.06% डलता है, हमारे यहाँ तो 1% डाल देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ जो थी, जब भी तो दावा करते 14 दिन मरकरी लगाने की वैसे। जी जी। हमारी एक बूटी आती है गुली गुड़हल के नाम से, उसमें ग्लूकोथायोन और विटामिन सी की मिकदार बहुत पाई जाती है। उसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पिएं, 1 टाइम रोजाना पिए। ये एक जेन्युइन चीज है, कोई केमिकल नहीं है, और ये आस्ते आस्ते आपको रिजल्ट देगी। अब महीना 2 महीना सीबकथॉर्न भी बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी चीज अगर आप करेंगे ना तो 21 दिन के बाद आप उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत, लेकिन जब आपने इतना बुरा हाल कर लिया तो उसमें टाइम लगेगा। और प्लीज कोई भी पार्लर या सैलून में बनने वाली क्रीम मत इस्तेमाल करें। वो कौन सी FDA अप्रूव्ड होती है, यहाँ पे किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड होती है। हाँ जी, वो बजाय मैं नौशाबा की कॉल भी लूंगी, लेकिन शेफ फरा कह रही है ओके मैं अपना खाना बना के खुद ही खा लेती हूँ। मैं चले कॉल पे ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नौशाबा। वालेकुम सलाम जी नौशाबा, क्या पूछा? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक ठाक हैं? मैं ये डॉक्टर मुश्किल से कह रही थी कि ये मेरे घुटने में बहुत शदीद दर्द है और मेरे बाल बहुत फटे हुए, बहुत मेरी घुटना पैर जमीन पे नहीं रखा जा रहा, बहुत इलाज करा रही, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, घुटने में दर्द नहीं रखा चाहिए, एड़ी नहीं रख रही है। वो कह रही घुटना नहीं रखा जा रहा है, एड़ी नहीं रखी जा रही। नहीं, घुटने में जॉइंट खड़ी नहीं हो पा रही। जोड़ों में डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। ओके ओके। अच्छा अच्छा, देखिए इसका एक चले आप तो हमारा शो देखते हैं, ठीक है? हम उसमें आप इनकी एज पूछनी, कुछ सवाल पूछना आप नहीं, बस बता। चलें ठीक है, आप नौशाबा जी आप हमारा शो देखते रहें और उसके बाद फिर आपको डॉक्टर बिल्किस का जवाब भी देंगी। अच्छा, लेकिन मैं चली जाती किचन की तरफ, क्योंकि हाँ शेफ फरा जी वो इतनी प्यारी कंची आंखों से मुझे देखनी है। नहीं, मैं बहुत अच्छी बातें सुन रही थी, सारी फायदे की बातें थी। और अब आज का खाना भी बहुत चटखारेदार तो है ही, लेकिन फायदेमंद भी है। आप अगर फाल से खाते हैं, उसका जूस पीते हैं या रेमेडी लगाते हैं, तो मैंने सोचा आपको मंचूरियन सबको पसंद होती है, बिल्कुल, तो फालसे से मैं मंचूरियन बनाना आपको सिखा रही हूं। फालसे से मंचूरियन बनाना आपको सिखा रही हूं। क्रिएटिव बंदी है, लेकर आती कोई डिफरेंट चीज। पर दुनिया में कुछ भी है ना, खाना बना लेंगे। मेरे किचन में तो नहीं है। मैं तो हर चीज का खाना, वो जो खाने के लायक हो, जो आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, आपके बच्चों के लिए जरूरी है, तो उससे आप खाना बनाएं और बच्चों को भी खुशी खुशी आप खिलाएं। देखिए, हम अभी चिकन की बात कर रहे थे, चिकन खुद भी नहीं खड़ी हो सकती, तो हम मंचूरियन में चिकन डालना हमारे लिए तो लाजमी हो गया है। वो नहीं होगा तो मंचूरियन बनेगा नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर चिकन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही। ठीक है, फालसे का मैं बना रही हूँ, बहुत ही आसान है। बाकी वही सारी चीजें जो आप यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूंगी। और उसके बाद मेरे यहाँ पर मैं चीज़ें बता देती हूँ, जल्दी जल्दी भी साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। अच्छा, फालसा जो ये है, मैंने इसकी प्यूरी बना ली थोड़ा सा पानी डालकर, और उसको छान लिया। जो मोटी वाली छन्नी होती है ना, वो बारीक वाली नहीं, क्योंकि जूस नहीं बनाना, थोड़ा सा गूदा गूदा टाइप का चाहिए, पल्प हमको चाहिए गूदा सा। तो वो मैंने इसके अंदर ले लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये शामिल कर देती हूँ, और बहुत फास्ट बनने वाला है। इसके अंदर कुछ भी टमाटो केचप और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, विनेगर कुछ भी नहीं है। फालसे से ही हम इसको टेस्ट देंगे, जो भी इसका जायका है हम फालसे से ही देंगे। इसको थोड़ा पका लेंगे और उसके साथ हम अपने दूसरे स्पाइस इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्च डाल दें, लेकिन लाल मिर्च डालेंगे बड़ों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये हमारा है 1.5 टीस्पून वाइट ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून। उसके साथ हरी मिर्चें हैं, फाइन चॉप, बड़ी वाली है, टेस्ट देगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्पाइसी और तीखापन आपको फील नहीं होगा। सही है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया।
और उसके साथ में इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छा, फालसे का मंचूरियन सुन के मुंह में पानी आने लग गया कि और क्या ये बन रहा है काली मिर्च पाउडर, ये भी हाफ टी स्पून। और ये इतने मजे का बनने वाला और टाइम भी नहीं लेता, फटाफट ये बन जाता है। बस ये थोड़ी देर इसको पकने में लग जाए। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक के हमारी स्टोव होते हैं ना, वो थोड़ा सा हीट अप होके फिर दोबारा से डाउन हो जाते हैं। लेकिन घर के अंदर आप इसको बनाएंगे ना तो वो तो फटाफट बनने वाली है, इसमें तो इतना वक्त लेता नहीं है इसमें। ठीक है, वेजिटेबल्स हैं मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। मैंने प्याज ले लिया है स्क्वायर में कटा हुआ और चकोर कटा हुआ, और ये शिमला मिर्च है, ये मैंने ले लिया है आपने जी। ठीक है। और थोड़ा सा खूबसूरती करने के लिए मैंने ना एक अदद ये डाल देती हूँ ताकि अच्छा लगेगा ना, डिश अच्छी लगती है, कलरफुल लगती है। इसको मैंने कर लिया। और अब मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर को मैंने क्या करना है, फालसे का जूस जो निकाला था ना उसके अंदर डिसॉल्व करूंगी, उसके अंदर मिक्स करूंगी और उसके बाद इसके अंदर मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। तो देखिए फालसे के कितने ज्यादा इसमें आपके फायदे फायदे हैं कि आपको अलग से कोई भी चीज नहीं लेनी पड़ रही। मैंने इसमें ले लिया तकरीबन 1.5 टीस्पून और उसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। मैं देखती हूँ मुझे कि थिक ग्रेवी बनानी है। अच्छा, ये वो चीज़ है जो कि इसी मौसम में ऑफ कोर्स आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फालसा इसी सीजन में है। सीजन में ये फालसा प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। आप इसका जूस कर लें, आप इसका जूस रख लें, प्रिजर्व कर लें। इसी तरह से मैंने कहा इसको आपने अगर गूदा बनाना है या फिर आपने इसका जूस बनाना है तो, लेकिन आप इसको ना पोर्शन में रखें, एक साथ नहीं रखें, एक साथ रखा फिर उसी को निकाला फिर दोबारा से इसको रखा, जितना आपको चाहिए पोर्शन में। क्योंकि दिल करता है ना फालसे का शरबत पीने को, तो मेरे ख्याल से अच्छे से बल बना के ना क्यूब्स बना के आइस क्यूब्स में डाल लें। अच्छा, ये थोड़ा सा ना वो हो गया है, बंद भी हो गया है हमारा स्टोव। कोई आएगा यहाँ पर ऑन कर हाँ, प्लीज जरा इसको जरा स्टोव को ऑन कर दें। आ जाए। ठीक है, ये बंद हो चुका है, ये गरम है बहुत ज्यादा, ऑन कर दें। हीट अप हो गया तो इसको ऑन कर दीजिए। हाँ, बस हमारा बनने वाला है, मैंने डाल दिया इसके अंदर। हमारी थिक सी ग्रेवी बन गई है। और आपको पता है मंचूरियन में और चाइनीज में हम अपनी वेजिटेबल्स को इतना ज्यादा गलाते नहीं है, थोड़ा सा क्रंच क्रंच। और इसको फिर आप बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय करें या एग फ्राइड राइस के साथ ले ली है। बॉइल्ड राइस मेरे पास ये पहले से तैयार है, मैंने ये ले लिए हैं और इसको मैं निकाल देती हूँ। ये निकल गया मेरा ये हमारे राइस। और बस ये थोड़ा सा बन जाए, ठीक है, हमारी एक पूरा जो है डिश हमारी तैयार है। और आपको ऐसा लगेगा आप अपने घर में फालसे का मंचूरियन एंजॉय करें, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, बच्चों को खिलाएं और बताएं। बच्चों को बोलो मैंने चिकन को ना इसको मैंने ग्राइंड करके डाल दिया, सही है, तो बच्चे वो खुश हो जाते हैं। आज वो वाले बच्चे नहीं जो हम बच्चे थे, हम तो मासूम कोई भी कह दें मान लेते थे जिसको हम तो मासूम थे ही वाकई में। डर में भी अम्मी अब्बू की बात मान लेते थे। अगर वो कह रहे थे नहीं बेटा ये दिन नहीं है रात है, तुम कहते जी बिल्कुल रात, सही कह रहे हैं, मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा, सब तरफ अंधेरा। देखिए मदिया, ये कितना जल्दी हमारा बन गया, क्योंकि ऐसे स्पाइसेस के अंदर है भी नहीं जो आपको बहुत टाइम लेंगे आपको इसको बनाने में, कुक होने में। तो ये मैंने क्या बात है, फालसा मंचूरियन भाई शेफ फराह ने 5 मिनट में तैयार कर दिया। 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम क्या बना रहे हैं जी? मैं कोफ्ता बना रही हूँ, केरी से मैं कोफ्ता बना रही हूँ जनाब। केरी के कोफ्ते या मेरे मौला, ये भी देखना था मेरे दिन। केरी के कोफ्ते आपको खिलाएंगे जनाब। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैरी, और आज हमने फालसे के हवाले से शो किया, ठीक है, इसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं, अगर हम उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसके हवाले से भी, हिकमत के हवाले से क्या कुछ उसके फ़ायदे हैं, और होम्योपैथिक में उसकी क्या क्या जो है फ़वायद हमने बात तो की। लेकिन अब किचन में जो है, पहले शेफ फराह ने फालसों का मैं मंचूरियन बना के ठीक है खिलाया, और उसके बाद अब वो बनाने जा रही हैं कैरी के कोफ्ते। कैरी के कोफ्ते बन रहे हैं और ये करी के साथ, उसके शोरबे के साथ बन रहे हैं, बड़े मजे के बनेंगे। अच्छा, मैंने सबसे पहले चावल के साथ खाएंगे या रोटी के साथ? रोटी चावल दोनों इंतजाम है, बस सही, रोटी भी चावल भी दोनों के साथ आप इसको खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया, इसको बाइंडिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, मंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और मैंने इसमें बेसन लिया है, और कैरी मैंने ले ली थी दरमियानी, छिलके के समेत मैंने इसको अच्छा से इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। और इसका गूदा लेंगे, ज्यादा वो पिपला हो जाएगा तो पानी नहीं लेंगे, उसे मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। बड़ा खट्टा मिट्टा सा होगा, जैसे कि हम इमली डालते हैं। अच्छा, आप इस गूदे को आप दाल में भी डाल सकते हैं, खट्टी दाल बन जाती है। बहुत सारी चीजों, पुलाव में ऐड कर सकते हैं, तो बड़े मजे का आपके ना रेसिपी जो चटखारेदार वो आपकी बन जाएगी। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके साथ मैं इसमें नमक शामिल करूंगी, वाइट जीरा, इस कोफ्तों में लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ काली मिर्च, और उसको हमने मिक्स कर लेना है। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, इसके हमने कोफ्ते बनाने हैं।
अब इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, और मैं खास ये दोबारा पता नहीं मैं आती हूँ ये चूल्हा क्यों बंद हो जाता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि बार-बार कूल है ना कि जहाँ आप होती वहाँ पे वो आग हो ही नहीं बंद हो जाता है। भाई ये दोबारा से चूल्हा ऑन करा दें, ऑन कर दें। हाँ। अच्छा मैं इसको ना इसके जो बॉल्स बनाने के लिए, कोफ्ते बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल शामिल करूंगी ताकि हाथ में ये चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर बेसन भी है, कॉर्नफ्लावर भी है। तो ये टिप है। हम बटर भी डाल सकते हैं? बटर नहीं, आप ऑयल थोड़ा सा आप ऑयल डाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। कोई आ जाए मेरी हेल्प के लिए? मैं कोशिश करती हूँ। आप कोशिश करके देख लें। सही है, वो वैसे भेज भी रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आके देखती हूँ कि मैं क्या कर अच्छे से, क्योंकि ये बहुत फास्ट बन जाता है, इसमें इतना टाइम लगता नहीं है। अच्छा हमारे पास बस क्विकली हम इसको करेंगे क्योंकि शाहनवाज जी साहब की भी रेसिपी हमारे पास है। जी अच्छा जी हाँ चले। अच्छा ये वैसे गर्मी है, ये गर्मी है ना, इसके अंदर डाल दिए कि चिपक ना जाए। हमने कोफ्तों की इस तरह से शेप दे देनी है इसको, और इसके अंदर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप इसको दूसरा भी ऑन कर दें। हाँ इसको आके ऑन कर दें ताकि ना ग्रेवी भी बन जाए अच्छी सी। ऑलरेडी मैं इसको बना चुकी हूँ पीछे, क्योंकि इतना गर्म मुझे ग्रेवी बनानी है इसकी। ये हीट अप इतना नीचे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ये हीट अप हो गया है। तो चले हम अपने इसके कोफ्ते वगैरह बनते हैं, आप इसके कोफ्ते वगैरह बनाएं। मैं चाहूंगी बस ये अभी थोड़ी देर बन जाएगा। अच्छा मैं ग्रेवी का बता देती हूँ जब तक। सही है, मैं अपने हैंड वॉश भी कर लूँ। ये मैंने यहाँ पर ये लिया है, ये सॉस पैन, इसके अंदर मैं ग्रेवी बनाने वाली हूँ। चूल्हे हमारे बहुत अच्छे ऑन हो चुके हैं। तो कोफ्ते में बना चुकी थी, पहले से बना चुकी थी। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था। हमने इतनी टेंशन ली। चले क्विकली हम इसको बनाते हैं, फिर शाहनवाज साहब की भी रेसिपी है। जी मैंने इसमें ऑयल ले लिया, 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया इसकी ग्रेवी के लिए, और इसमें मैं शामिल करूंगी ये हमारे पास टोमेटो प्यूरी। मैंने ये इसके अंदर ऐड की है, या आप ग्राइंड किए हुए अपने घर के भी आप ऐड कर सकते हैं। और बहुत फास्ट इसकी कुकिंग करनी है, तेज आंच पे, स्लो आंच पे नहीं करनी। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाली आपने 1 टीस्पून, क्योंकि भर के नहीं डाली ना, टेबल स्पून नहीं डाला। सही है, भर के। मुझे तो अंदाजा है कि मुझे कितना 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून करना है, लेकिन 1 टीस्पून बहुत है क्योंकि हरी मिर्ची भी जा रही हैं। इसके साथ यहाँ पर हल्दी पाउडर भी जा रहा है। अच्छा धनिया और जीरा पाउडर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप इसको अपने सालन में इसको जरूर ऐड क्या करें, करी में ऐड क्या करें। नमक चला गया, काली मिर्च पाउडर चली गई, और बस। और इसके अंदर ड्राई वाले गोल जो मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, सॉरी ये रेड वाली मिर्चें हैं, तो कबाब में हम इसको शामिल करते हैं, थोड़ी सी वो ऐड कर लें, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हम कैरी के इसमें कोफ्ते बना रहे हैं तो हम इसके चंक्स ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ ताकि आपकी ग्रेवी भी खट्टी खट्टी हो, वो भी आपको मज़ेदार सी हो। यहाँ पर मैं इसको तैयार कर लूंगी। थोड़ी देर में हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, कोफ्ता हमारा रेडी है। तो थोड़ी सी देर लगेगी, ये पक जाए सारी चीजें। आप ये करी ना, मैं चाहूंगी शाहनवाज जी साहब आप भी इनके साथ चले जाएं और पहले बता दें कि आप जी सासा उनकी हेल्प भी करा देगा शाह साहब। जी बेटा। वो तो बिल्कुल, वो तो कब से आ गए थे मेरे पास। चलिए आप स्टार्ट करें, मेरा बनता रहेगा। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। हाँ सबसे पहले जिस तरीके से अभी हमारी शेफ़ बना रही हैं, कोफ्ते बना रही हैं, चीज़ें बना रही हैं, आप घर पे भी बना रहे हैं, तो बाज़ लोगों को गैसेस बहुत होती हैं, तेज़ाबियत बहुत होती है, पेट अफारा करता है और खट्टी मीठी डिकारें आती हैं, और इसकी वजह से ये है कि मैदे में जलन भी शुरू हो जाती है। तो आप केरी से किस तरीके से उसको ठीक करेंगे, लेकिन हम इसमें केरी नहीं, केरी का छिलका डालेंगे। केरी का छिलका ये साबुत है और खुश्क आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 20 ग्राम। यानी कि वो छिलका जो हम फेंक देते हैं, उसको सुखा लें आप, ना हो तो पंसारी से मिल जाता है। ठीक है। दूसरी चीज है ये सौंफ, ये साबुत है और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 20 ग्राम। अच्छा अगर मैं 20 ग्राम को चम्मच के एतबार से देखूं तो कितना बनता है? 2 चम्मच। 2 चम्मच। 2 चम्मच। ये पुदीना है, पुदीना देसी हो या पहाड़ी हो, दोनों में से कोई सा भी हो आप ले सकते हैं। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 20 ग्राम। इन तीनों को ऐसे मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ दिन में 2 बार, सुबह और रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस टाइम पे आपको अफारा महसूस हो रहा हो आप उस टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मुख्तसर सी 3 चीज़ें हैं, पुदीना, सौंफ और केरी का छिलका, जैसे आम का छिलका भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप ये बना के अपने घर पे रखें, बच्चे बड़े सब इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, दवाएं भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो आपने केरी खा रहे हैं या आम खा रहे हैं, उसकी गुठलियाँ फेंके नहीं, उसको जमा कर लें और उसको तोड़ें उस गुठली को, तो उसमें से ये वाली मगज़ निकलेगी,
ठीक है जी जी, ठीक है ना, ये वाली मगज निकलेगी। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और दूसरी चीज है जामुन की गुठली, ये और जामुन 50 ग्राम चम्मच के एतबार से कितना होगा? 5 चम्मच। 5 चम्मच। 10 ग्राम में 1 चम्मच होता है। ठीक है ठीक है। और ये जामुन की गुठली है, ये भी 50 ग्राम, यानी ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। क्योंकि जो घर में खवातीन होती है ना, उनके लिए ग्राम का बड़ा मुश्किल होता है, तो वो चम्मच 5 चम्मच, हाँ वो सही रहती है। ठीक है, बराबर वजन लेनी है। और ये है गुड़ मार बूटी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम यानी 5 चम्मच। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। जब भी लें, कहीं से भी कोई चीज लें, पहले उसे साफ करें, फिर उसके बाद आप उसे मिक्स करके पाउडर बना लें। और बारीक होना चाहिए, उसे कपड़े में छान लिया करें, इतना बारीक हो। और ये 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है, पानी के साथ इस्तेमाल करें। कुछ दिन यूज करेंगे आप, लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन रोकनी नहीं है, उसे जारी रखनी है। आप कुछ दिन यूज करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर शुगर जो है वो कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा, जिसकी वजह से मुंह खुश्क हो रहा होता है, पाँव जल रहे होते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, और कौन से मरीज ऐसे हैं जो ये नहीं ले सकते? इसे तमाम लोग ले सकते हैं, इसे तमाम लोग, इसकी तमाम लोग ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, बास खवातीन का सिर्फ इंसुलिन बढ़ जाता है और उसकी वजह से गर्दन काली हो रही होती है, और उनका हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से मंथली आयाम में भी प्रॉब्लम होती है कि वो डिले होना शुरू हो जाती है। तो उसको क्लियर, जैसे जामुन है ना, इसके सूखे हुए मिलेंगे पंसार के पास से, जामुन सूखे हुए ले लें, ऐसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुंह रोजाना लें 2 महीने तक। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये गर्दन जो काली है ये वाइट होना शुरू हो जाएगी, वापस से हो जाएगी। अच्छा, लोग कहते हैं वो जो मैं चेनें पहनती हूँ ना तो मेरी गर्दन काली होने लगी, लेकिन उन बेचारियों को पता नहीं होता कि असल में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से सब कुछ हो रहा है। जी। और दूसरी चीज ये है कि खवातीन में बेऔलादी, एक्स का ना बनना, इनफर्टिलिटी, कमजोरी फील करना, इनफर्टिलिटी, जो खवातीन में जो औलाद नहीं हो रही होती है, हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने जैसे फालसे का शरबत बनाते हैं ना, आप फालसे का शरबत बनाएं और उसमें गुले पिस्ता ये इसका पाउडर है, ये 1 चाय वाली चम्मच, छोटी वाली 1 चाय वाली चम्मच। आपकी कंप्लीट हो गई? मेरी दोनों डिशें जो है खैरी के कोफ्ते भी बना लिए हैं और साथ में शेफ फरा ने फालसे के मंचूरियन भी बना लिए। तो शेफ फरा मैं चाहूंगी कि आप आ जाएं ताकि ये लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ जो है इनके ऊपर कीम शाह नजीर साहब जी। अच्छा, आपने बोला कि इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, जिनके एग्स नहीं बन रहे हो जी, और उसके एग्स को मिच्योर करने के लिए और हमल ठहराने की सलाहियत पैदा करने के लिए गुले पिस्ता ले लें, उसको पाउडर बना लें और फालसे का शरबत हो उसमें 1 चाय वाली चम्मच ऐसे मिला लें, मिक्स करके रोजाना 1 टाइम पिए किसी भी वक्त। इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह। और मुझे बताएं, अगर फालसे का जो शरबत है, क्योंकि फालसे का तो एक मौसमी फल है ना, ये ना हो तो फिर जो गुलपिस्ता है ये हम कौन से शरबत में डाल के पी सकते हैं? आप किसी भी शरबत में मिला के पी सकते हैं, गन्ने के शरबत में भी मिला के पी सकते हैं, पानी के साथ भी पी सकते हैं, कोई भी लाल मशरूब बना रहे हैं आप उसमें बना के पी सकते हैं। तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसके साथ इसकी इफेक्ट जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको कोई भी शरबत नहीं है तो आप गुले पिस्ता को पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ ले लिया करें। तो खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन, इनके तमाम हार्मोन्स को ये बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये आपकी हमारी थी 3 रेसिपी। आपकी 3 रेसिपीज थी और बड़ी जल्दी कंप्लीट होगी। अच्छा मुझे बताएं, आज शाह साहब आप आ जाइए, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर बिल्किस, पहले तो जिन खातून के मेरे कॉल भी आई थी और वो आपसे पूछना चाह रही थी घुटनों के दर्द के हवाले से कि पाँव नहीं रखे जा रहे उनके। अच्छा देखिए, घुटनों के दर्द के हवाले से एक तो अपना वेट कम करें, ठीक है। अब मुझे उनकी बीमारियां नहीं पता है कि मैं बता सकूं क्या, लेकिन सागुदाना मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, बहुतों को बहुत फ़र्क पड़ा है। सागुदाना आपने साबुत लेके पीस लेना, पीस कर पाउडर बना लेना, पाउडर बना के 1 कप लेना, खोलता गर्म दूध, जैसे उबलता हुआ दूध, सागुदाने को उसमें स्टर करते रहना, उसी में पक जाए। पहले आपने 1 गिलास पानी पीना है, नीम गर्म पीना है, उसके बाद ये वाला दूध पीना है सुबह खाली पेट। अगर जिनकी अभी टक 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 की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं ना, आप यकीन करें महीने में उनको फ़र्क पड़ जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे जाना है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म करना है। टेसू के फूल का कहवा बना के पिए, रोज़मेरी टी बना के पिए, अपनी डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी पे करें। तो आपने आलू नहीं खाना है, आपने चावल नहीं खाना है, आपने रोटी नहीं खानी।
तो और इसके लिए वैसे मेरा एक नुस्खा पूरा यूट्यूब पे मौजूद है, उसमें भिंडी के बीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी भी भिंडी देखिए, हम जब जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए तो बड़ी बड़ी भिंडियाँ वो आपको बहुत सस्ती दे देता है, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उनको लाके चीरा लगा के भिंडी के बीज भी सुखा दे, भिंडी भी अच्छी तरह उनके ऊपर का जो एक बारीक सी चीज़ होती है वो सुखा दे। जैसे इनको धूप बहुत तेज़ है, सूख जाएगा। पाउडर बनाए, वो पाउडर दूध में डाल के पिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि है वो लेस वाली चीज़ बहुत अच्छी होती है। आप जल्दी से, मैं अगर आपसे भी एक अभी रिसर्च हो रही थी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, और उस पर यह था कि जो बीज होते हैं बनोले के, अगर उसका पाउडर जो है वो आधा चाय का चमचा रोजाना लिया जाए तो वो घुटने के इश्यूज के लिए बहुत बेहतर है। बनोले कॉटन सीड। अच्छा ठीक है, उसको अगर पानी में भिगो नहीं, उसको पीस लें, उसका पाउडर बना लें, आधा चाय का चमचा एक टाइम दिन में अगर रेगुलर बेसिस पे लिया जाए तो घुटनों के दर्द के लिए भी, बॉडी इन्फ्लेमेशन के लिए भी, और जो लोगों को डॉक्टर ने घुटना रिप्लेसमेंट का कह दिया है उन पेशेंट्स में भी वो करामत है। सही, क्विकली आप भी मुझे बता दें। घुटनों में जो गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, कार्टिलेज खत्म हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मुश्क दाना। मुश्क दाना 50, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, सुबह शाम एक चाय वाला चम्मच एक कप दूध या पानी से लें। आप देखना 5 दिन में कितना आराम आता है, 2-3 महीने यूज। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया, बाद रिया, अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।